गरीब बहू ने किया ससुराल में राज। हे भगवान, इस लड़की का ध्यान ना जाने कहाँ रहता है। सारा का सारा दूध निकाल दिया। गैस बंद नहीं हुई तुझसे नालायक। माफ करना माँ, न जाने कैसे आंख लग गई। तुझे सोने के अलावा आता ही क्या है नालायक। रसोई में खड़े खड़े ही सो गई। वो माँ, कल रात को पेट में दर्द था, इसलिए ठीक से नींद नहीं आई, इसलिए शायद। अरे तुम मर तो नहीं गई थी ना। सारा दूध गिरा दिया, जैसे कि तेरा बाप अंबानी है ना, जिसके पास ढेर सारा पैसा है। बड़ी मुश्किल से ये आधा किलो दूध आता है घर में, वो भी बेकार कर दिया। चल अब इसे साफ कर, उसके बाद सारे घर का काम कर, समझी? जी माँ। अब अंकिता चुपचाप घर के कामकाज में लग गई। दरअसल रमोला की एक बेटी और 2 बेटे थे, लेकिन उसे अपनी बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था वो उन पर सिर्फ एक बोझ है और कुछ नहीं। उसके घर में उसके 2 छोटे भाई थे, वो भी उसे प्यार नहीं करते थे। शाम के समय, अरे अंकिता, मेरे लिए एक गिलास पानी तो लाना। आज क्रिकेट खेलकर थक गया। ये जगिया और मोहन भी ना सुबह से शाम तक बस जितना मर्जी खिलवा लो उन दोनों को, कभी नहीं थकते। तभी अंकिता जो चूल्हा लीप रही थी, उसने रसोई से आवाज देते हुए कहा, अर्जुन तुम खुद ले लो ना, अभी मैं चूल्हे की लिपाई कर रही हूँ। ये बात सुनते ही अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो गुस्से में रसोई में आया और चूल्हा लीप रही अपनी बहन पर पानी का गिलास उठाकर फेंक दिया। अब घर में तेरे होते हुए मैं काम करूंगा क्या? ये तूने क्या किया? मेरी सारी मेहनत खराब कर दी। माँ देखो ना इसे। क्या देखो, इसने जो किया बिल्कुल सही किया। घर में लड़की के होते हुए मेरा बेटा क्यों काम करेगा? वैसे भी बेचारा पसीने से लथपथ होकर बुरी तरह थक गया खेल खेल कर। मेरा बेटा। अपने बेटों के लिए माँ का ऐसा प्यार देखकर उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं, क्योंकि इस प्यार के लिए वो कब से तरसती थी। लेकिन उसकी माँ ने कभी उसे वो प्यार नहीं दिया। अंकिता के पिता उसे बड़ा प्यार करते थे, लेकिन वो शहर में मजदूरी का काम करते थे, जिस कारण कभी कभार ही वो गाँव आ पाते थे। ऐसे ही दिन बीते। फिर एक रोज, रमोला, अंकिता कहाँ हो? अरे आप यूं अचानक, आने से पहले कोई खबर भी नहीं की। अरे भाई, मेरा घर है, आ नहीं सकता क्या? और मैं तुम सबका खिलता हुआ चेहरा देखना चाहता था, इसीलिए नहीं बताया। तभी अंकिता अपने पिता की आवाज सुनकर छत से दौड़ते हुए आई। हो बाबा, आप ठीक तो है ना? हाँ मेरी बच्ची, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ बाबा, आपकी बहुत याद आती थी। याद तो मुझे भी तेरी बहुत आती थी मेरी बच्ची। ये देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, ये 2 नए सूट। वाह बाबा, ये तो बड़े सुंदर हैं। अरे क्या जरूरत थी इस पर पैसे बर्बाद करने की? कुछ दिन बाद कोई लड़का देखकर इसके हाथ पीले कर देंगे, फिर बेकार ही पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तुम कैसी माँ हो रमोला, अपनी बेटी के लिए ऐसे शब्द बोलते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? तो क्या गलत कह रही हूँ? अरे बेटी है तो सब कुछ लेकर ही जाएगी ना। और मेरे 2 बेटे हैं, कल को 2 बहुएं लाएंगे जो साथ में दहेज भी लाएंगी। अपनी पत्नी की ये बात मदन को शुरू से ही पसंद नहीं थी। वो बेटा बेटी में भेदभाव करती थी। कुछ समय बाद एक दिन गांव में चर्चा हुई कि शहर के बड़े कारोबारी राय साहब अपने बेटे सौरभ के लिए बहू ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर गांव की औरतों में हलचल मच गई। ऐसे घर की बहू अमीर घर में पली बड़ी होती हैं, हम गरीबों का क्या काम? इस मुई की किस्मत कौन सी अच्छी है? पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। 2 दिन बाद ही राय साहब, उनकी पत्नी और सौरभ गाँव आए। उन्होंने कई लड़कियों को देखा, पर जब अंकिता सामने आई तो सब ठहर गए। उसकी सादगी, आंखों की चमक और नम्रता ने सबका दिल जीत लिया। राय साहब की पत्नी बोली, हमें यही लड़की पसंद है। अब उसका रिश्ता पक्का हो गया। कुछ दिन बाद उसकी शादी हो गई। शादी के बाद अंकिता जब अपने नए घर पहुंची तो वो सचमुच किसी महल जैसा था। संगमरमर की सीढ़ियां, झूमर, चमचमाता फर्श, नौकर चाकर, सब कुछ। ये देखकर अंकिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटी, अब ये घर तुम्हारा भी है, बस यहाँ के तौर तरीके सीखते रहना। इतना बड़ा घर देखकर अंकिता हैरान रह गई। राय साहब के घर में नौकर बहुत थे, लेकिन घर को संभालना सबकी नजरों में कठिन था। खासकर घर की बड़ी बहू रीमा, जो एक सख्त और तुनक मिजाज औरत थी। वो अपनी गरीब देवरानी को देखकर बोली, अरे ओ गांव वाली, शहर के तरीके सीखने में तुझे टाइम लगेगा, जल्दबाजी में कुछ उल्टा सीधा मत कर देना। दीदी, मैं सीख लूंगी, आप बस बताते जाइएगा। रीमा ने नाक चढ़ाकर कहा, मैं नौकरानी नहीं जेठानी हूँ, याद रखना। ये सुनकर अंकिता चुप हो गई, पर उसके मन में एक ताकत जाग उठी। वो समझ गई कि उसे सब कुछ खुद ही देखना है। फिर अगले दिन सुबह अंकिता जल्दी उठकर रसोई में पहुंची। नौकरानी शीला मुस्कुराकर बोली, भाभी जी आप क्यों आए? यहाँ पर हम सब कर लेंगे। क्यों नहीं आ सकती? देखो, अगर ये मेरा घर है तो इस घर की जिम्मेदारी भी मेरी है, और इस घर में सब सही से हो रहा है ये देखना तो इस घर की बहुओं का ही फर्ज है ना। इतने में सास भी आ गई। अंकिता बहू, आज का नाश्ता तुम बनाना, हम भी तो देखें क्या टैलेंट है तुम में।
ये बात सुनते ही रीमा तंज कस कर बोली, देखना मम्मी, गांव की बहू क्या बनाती है। लेकिन अंकिता चुपचाप काम में लग गई। उसने आलू पूरी, उपमा और चाय बनाई। जब नाश्ता टेबल पर आया तो सौरभ ने एक कौर लिया और बोला, वाह, इतना स्वाद। अंकिता, तुम तो शेफ निकली। क्या खाना बनाया है। सच में बहुत दिन बाद इतना टेस्टी खाना खाया है। कितना प्यार और अपनापन है इसमें। सभी उसके खाने से खुश थे, पर उसकी तारीफ सुनकर रीमा का चेहरा लाल हो गया। ये क्या खास है, ऐसा भी कुछ बढ़िया नहीं है। कुछ ही दिनों में अंकिता ने सबका दिल जीत लिया। फिर धीरे धीरे अंकिता घर में सबकी पसंद बनने लगी। वो सबकी जरूरतों का पूरा ख्याल रखती। उसकी सादगी और मेहनत से पूरा घर खुश था। घर में अब उसकी राय पहले ली जाती थी और ये बात रीमा को खलने लगी थी, पर रीमा को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर एक दिन रसोई में अचानक गैस की तीखी गंध फैली। अंकिता चौंक गई। शीला, लगता है सिलेंडर लीक कर रहा है। लेकिन भाभी जी, सिलेंडर तो कल ही बदला था ये। अब अंकिता के मन में शक हुआ। ये किसी की गलती नहीं, किसी की चाल है। शीला ने धीरे से कहा, भाभी जी मुझे कुछ पता नहीं, पर दीदी जी ने कल नौकर को गुस्सा करते हुए कहा था कि देखती हूँ नई बहू कब तक अकड़ दिखाती है। अंकिता समझ गई कि कोई उसे नीचा दिखाना चाहता था, पर अभी वो किसी पर आरोप नहीं लगा सकती थी। उसने तुरंत सिलेंडर का वाल्व बंद किया और रसोई को सुरक्षित किया। उसने घर में किसी से गैस वाले बात का जिक्र नहीं किया। वो घर में तूफान नहीं चाहती थी। दूसरे दिन अंकिता ने रसोई में चुपके से कैमरे लगवा दिए। वो जानती थी कि सच्चाई खुद सामने आएगी। 2 दिन बाद रीमा आधी रात को रसोई में गई। आज तो मैं उस गरीब बहू को फंसा कर ही रहूंगी, ऐसा कहकर रीमा ने पाइप काट दी। फिर सुबह कैमरे की फुटेज में साफ दिखा कि रीमा रात के समय रसोई में गई थी और पाइप के साथ छेड़छाड़ की थी। वो किसी से कुछ नहीं बोली। वो सीधा रीमा के कमरे में गई। दीदी, आप रात को रसोई में क्यों गई थी? क्या मतलब, मैं क्यों जाऊंगी? किचन में कैमरे में सब दिख गया है। अगर आप चाहें तो सबके सामने फुटेज चला दूं। ये सुनकर रीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रो पड़ी। मुझे लगा तुम मेरे बच्चों का प्यार छीन लोगी। जब से तुम आई हो मेरे बच्चे भी तुमसे ही चिपके रहते हैं। घर में सब बस तुम्हारी तारीफ करते हैं। जब से तुम आई हो तब से बस तुम्हारा ही राज इस घर में चलने लगा है। सब तुम्हारी बात मानते हैं। दीदी, मैं इस घर को बांटने नहीं, जोड़ने आई हूँ। आप चाहे तो मुझे बहन मान ले, लेकिन दुश्मन मत समझिए। मुझे सबसे प्यार चाहिए और कुछ नहीं। रीमा ने अंकिता को गले से लगा लिया। उस दिन के बाद दोनों बहुएं साथ में मिलकर उस घर को देखती और खुशी खुशी साथ साथ रहती।